प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले हमने समानता के अधिकार को देख लिया था, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 और स्वतंत्रता के अधिकार में हमने एक आर्टिकल देख लिया था, आर्टिकल 19। आज हम पढ़ेंगे, आगे जानेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। आज हम जानेंगे आर्टिकल 20 के बारे में कि आर्टिकल 20 में क्या कहा गया। आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि जब किसी भी व्यक्ति पर कोई अभियोग लगाया जाएगा, जैसे किसी भी व्यक्ति पर किसी अपराध का अगर अभियोग लगाया जाएगा तो उस व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। तो आर्टिकल 20 में वही बताया गया है कि उस व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। तो आर्टिकल 20 के तहत 3 अधिकार मिलते हैं। कितने अधिकार? आर्टिकल 20 के तहत 3 अधिकार मिलते हैं। आर्टिकल 20 में आप कहेंगे 3 अधिकार मिलते हैं। पहले में ये कह रहा है कि सजा जो होगी, पहले में ये कह रहा है कि जो सजा होगी अपराध के समय के कानून के हिसाब से होगी। पहले में क्या कह रहा है, देखिए पहले में कह रहा है कि जो सजा होगी क्या होगी? सजा होगी अपराध के कानून, अपराध के कानून के हिसाब से। सजा जो होगी अपराध के कानून के हिसाब से, सजा जो होगी अपराध के कानून के हिसाब से। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दे रहा है, अपराध का उस पर अभियोग लग रहा है, उस व्यक्ति पर क्या होगा? अपराध का अगर अभियोग लग रहा है तो उसे जो सजा होगी, जब जिस समय वो अपराध किया रहेगा उस समय उस अपराध का जो कानून होगा उसी कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को सजा होगी। अब जैसे देख लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर चोरी कर दे रहा है, कब चोरी कर रहा है? 2024 में। कब चोरी कर रहा है? 2024 में कुछ चुरा ले रहा है किसी का। अब 2024 में जो चोरी की सजा है 1 साल है। कितना साल है? 2024 में देखेंगे चोरी की सजा 1 साल है, 1 ईयर है। चोरी की सजा कितनी है? 1 ईयर है। अब ऐसा तो है नहीं मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तुरंत फैसला तो सुना नहीं देगी। अब फैसला आने में कुछ समय लग जाएगा। मान लो कि फैसला आने में उसे लग गया 2027, उसका फैसला आ रहा है 2027 में। कब फैसला आ रहा है? 2027 में। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि इसी बीच 2025 में, इसी बीच 2025 में ये जो कानून था, कानून चेंज हो गया, कानून में बदलाव आ गया। अब बदलाव आ गया, क्या हो गया? बदलाव जो था कि जो चोरी की सजा होगी अब कितना साल हो जाएगी? 3 ईयर। कितना हो जाएगी? 3 साल। कब चेंज हुआ? 2025 में। तो 2027 में तो फैसला सुनाया गया। अब उसे ये बताइए कि अब उसे जो सजा होगी, उसे सजा 3 साल नहीं होगी, उसे सजा 1 साल ही होगी। क्योंकि उसने अपराध कब किया है? उसने अपराध 2024 में किया है और 2024 में उस अपराध की जो सजा थी 1 साल थी। तो उसे अपराध के समय के कानून के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2024 में अपराध किया है, सजा उस समय 1 साल थी। फैसला आते आते 2027 हो गया, 27 के पहले 2025 में कानून में चेंज हो गया, कानून चेंज हो गया, अब चोरी की सजा हो जाएगी 3 साल। लेकिन फैसला 27 में आ रहा है तो उसमें सजा 2024 के ही हिसाब से होगी, क्योंकि उसने अपराध कब किया है? 2024 में किया है। तो इसमें यही कह रहा है, सजा अपराध के कानून के हिसाब से। अपराध के कानून, अपराध करने के समय जो कानून होगा उसी के हिसाब से क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। जो अपराध करते समय जो कानून उस समय रहेगा। पहले में यही कर रहा है 20 का पहला। हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या कर रहा है? 20 का जो दूसरा है, दूसरे में कह रहा है एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। कितनी? एक अपराध बराबर एक सजा। इसमें ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर एक अपराध किया है, उस अपराध की अगर वह सजा काट चुका है, जैसे कोई व्यक्ति अपराध किया उसे 2 साल की सजा हो गई, तो अब सजा तो 2 साल की सजा हो गई, 2 साल जेल में रह गया। अब 2 साल जेल में रहने के बाद बाहर आ गया, इसका मतलब हुआ कि वह अपनी सजा पूरी काट चुका है, उस अपराध की सजा उसे मिल चुकी है। अब उसे दोबारा जेल में फिर से नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उसने जो अपराध किया था उस अपराध की सजा ऑलरेडी वह काट चुका है। अब उसे दोबारा सजा नहीं होगी। तो इसमें यही कह रहा है कि एक गलती की एक सजा, एक अपराध की कितनी सजा? एक सजा। एक अपराध के एक से ज्यादा सजा, एक से ज्यादा दंड एक अपराध के लिए नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 20 के 2 में यही कह रहा है कि एक गलती की एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा होगी। अब अगला हम देख लेते हैं
तीसरे में क्या कहा है, तीसरे में जो कहा गया है कि तीसरे में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उससे जबरदस्ती ये नहीं कबूल करवाया जाए कि उसने अपराध किया है। क्या कहा है इसमें, स्वयं के विरुद्ध गवाही, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देगा, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति को डरा धमकाकर जबरदस्ती उससे गवाही ली जा सकती है, उससे अपराध को कबूल करवाया जा सकता है। इसीलिए हमारे संविधान का आर्टिकल 20 का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या यही कह रहा है कि किसी व्यक्ति की स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं ली जाएगी, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती। अगर स्वयं के विरुद्ध गवाही, अगर जब ये व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में ये व्यक्ति अगर गवाही, तो इसकी गवाही को कोर्ट में नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार आर्टिकल 20 जो है, किसी व्यक्ति पर जब अभियोग लगाया जाता है तो ये 3 प्रकार के उसे अधिकार देता है आर्टिकल 20 के तहत। ये अपराधों के दोष विधि के संबंध में संरक्षण, इसे क्या कहा जाता है, अपराधों के दोष विधि के संबंध में संरक्षण। इस प्रकार आपका आर्टिकल 20 समाप्त हुआ। धन्यवाद।